गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक डिस्कशन करेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आप लोगों ने जनरली टर्म्स सुना होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ लेता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, जिसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिंपल सा। एक यहाँ पर बोर्ड पर नजर मारेंगे। सबसे पहले क्या है कि एक है कि रिलायंस ने क्या किया है, सेल किया डी मार्ट को कितना, 10,000 कैंपा एट द रेट 8 रुपए से। अब क्या हुआ, कैंपा को उसने सेल किया। सेल्स सबसे पहले क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, सेल्स बुक करेगा। डीमार्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से, 80,000 रुपए से। अब क्या हुआ कि भैया जो डीमार्ट को मिला उस 10,000 क्वांटिटी में से 1,000 क्वांटिटी क्या हुई, डैमेज हो गई भाई, डैमेज हो गई। तो अब 9,000 उसके पास ओके सेलेबल कंडीशन में है। सबसे पहले क्या करेगा डीमार्ट, भाई सबसे पहले जो परचेज आई पूरी परचेज बुक करेगा। कितने रुपए से, 80,000 रुपए से। परचेज अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। अब जो 1,000 क्वांटिटी डैमेज हुई है ना, उसका क्या करेगा, पार्टी को मतलब रिलायंस को डेबिट नोट इशू करेगा। कितने रुपए से, 8 × 1,000 यानी कि 8,000 रुपए से। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, रिलायंस को क्या किया गया है, यहाँ पर रिलायंस को डेबिट किया गया, इसलिए इसको कह दिया जाता है इस ट्रांजेक्शन को डेबिट नोट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है भाई, जब 1,000 क्वांटिटी डैमेज हुई तब कहेगा, रिलायंस कहेगा भैया 1,000 क्वांटिटी भिजवाओ तो हमको। अब उसने 1,000 क्वांटिटी भिजवाई वापस। ठीक है। तो 1,000 क्वांटिटी भिजवाई, भाई सेल्स हुआ तो सेल्स क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो गया ये एक तरह से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डी मार्ट 8,000 रुपए से। तो अब नेट में डी मार्ट का यहाँ 80,000 डेबिट था, 8,000 क्रेडिट था, तो नेट में कितना हुआ, 72,000 रुपए रिलायंस को डी मार्ट से लेना निकला। तो इस ट्रांजेक्शन को जो सेल्स रिटर्न हुई इसको क्रेडिट नोट कहेंगे। जब सेल्स किया था और जब सेल्स वापसी आया, सेल्स जब वापसी आए उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट नोट कह देंगे। अब एक और कंडीशन मान लेते हैं, इसी में हम चेंज करते हैं। भाई रिलायंस और डीमार्ट के बीच में परचेज ऑर्डर बना था, मतलब सेल्स ऑर्डर एक तरह से, कि हम इस ट्रांजेक्शन को 10,000 कैंपा को 8 रुपए में बेचेंगे। पर रिलायंस ने क्या किया, दिमाग लगा दिया इन्फ्लेशन की वजह से, भाई इसको 10 रुपए में बेचते हैं। तो 10,000 क्वांटिटी को 10 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए उसने एक्स्ट्रा चार्ज किए। उस 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करो, भाई कैंपा ने कहा मेरा तो 8 रुपए डिसाइड था, 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा क्यों लिया। तो जब 2 रुपए जब उसने एक्स्ट्रा लिया, तो उस 2 रुपए इंटू 10,000 क्वांटिटी यानी कि 20,000 रुपए का क्या करेगा, रिलायंस को डेबिट करेगा। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू प्राइस डिफरेंस या परचेज रिटर्न, या परचेज रिटर्न नहीं, परचेज को क्रेडिट कर देगा उतने रुपए से। अल्टीमेटली उसकी परचेज कम होगी। ठीक है। सेम ट्रीटमेंट यहाँ करेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, उसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ये एक क्वेश्चन कभी कभार इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू के